चाहे इस देश का किसान हो, चाहे इस देश का युवा हो, जो युवा की बहुत बड़ी शक्ति है, या महिला सशक्तिकरण की दिशा, या जो इस देश के व्यापारी, जो इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे, उन सबों के हितों का ध्यान रखते। किसानों के बारे में मैंने बताया कि किसानों की चिंता थी उनकी। आज किसान सम्मान निधि जारी हो रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कांग्रेस की सरकार में जितनी थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो आज दोगुना हो गया। तो किसानों का जो पैदावार है वो लाभकारी हो, इसको ध्यान में रख के वो सपोर्ट दे रहे हैं किसानों, ताकि हमारे देश के किसान नहीं हो। युवा का आप लीजिए, आज युवा का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम उन्होंने पूरे देश में डेवलप किया। आज करोड़ों नौजवान उस स्टार्टअप के माध्यम से अपनी यूनिट चला रहे हैं, छोटा छोटा उद्योग लगाए हैं, उसके माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं, उसके माध्यम से उनका आमदनी बढ़ रही है। और वो तो छोड़ दीजिए, आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जो देश की सुरक्षा की व्यवस्था है उसमें भी नए स्टार्टअप, नए नौजवान सुरक्षा उपकरण में भी अपने मैन्युफैक्चरिंग से योगदान कर रहे हैं। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स में देश की सुरक्षा से जुड़े जो उपकरण है उसके भी कल पुर्जे वहां बन रहे। तो ये बहुत बड़ी चीज, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने काम किया। ये अलग बात है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक लाया था इस पिछले लोकसभा, लेकिन विपक्ष नहीं चाहती थी कि इसका क्रेडिट कोई। अरे क्रेडिट क्या होता है? महिलाओं को सशक्त करना है, आप भी चर्चा करते हैं महिलाओं को सशक्त करने का। तो 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने के लिए उन्होंने जब संविधान संशोधन में बिल लाया, और किसी की संख्या नहीं घट रही थी, परिसीमन आयोग बना के हर राज्य के लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ा रहे, ताकि उतना कम से कम महिलाओं का, और जो एक लोकसभा के क्षेत्र में जो मतदाताओं की जो संख्या है उसको बैलेंस कर रहे हैं। संख्या घटती नहीं किया, इसलिए कि इसका क्रेडिट मोदी जी को नहीं है। अरे देश हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। आप अगर उसमें योगदान देते तो आपको भी क्रेडिट मिलता। क्या आपने योगदान दिया? नहीं दिया। आपने उस संविधान संशोधन विधेयक को, चूंकि उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, तो सब एकजुट हो गए। उसका परिणाम तो आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में देख ही लिया, साफ कर दिया। तो ये जो काम है व्यापारी वर्ग, अब व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। अब उन व्यापारियों के हित में निर्णय लिया जाना चाहिए, और वो मोदी जी लेते हैं। आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरे दुनिया में हम 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, और आज हम 4थे स्थान पर। इसमें किसका योगदान? अगर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा तो भी देश मजबूत होगा। आज पूरे ग्लोबल में देख लीजिए, विश्व भर में सारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्थिर है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए व्यापारियों को भी प्रोत्साहित करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और ये सब संभव है तभी जब मोदी
और इसलिए देश के लोगों को यह भरोसा है कि मोदी है तो सब संभव है, इसलिए कि उनका कोई काम ही नहीं। 12 साल में आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका मोदी जी। तो ये सारा काम मोदी जी ने पूरे 12 साल के शासनकाल में इस देश में आधारभूत संरचना का जो विस्तार किया है वो अद्भुत। आज सड़कों का जाल बिछ गया, नेशनल हाईवे। अब आप समझिए ना कि अभी आपका हम पूर्णिया में बैठे हैं, खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन भी स्वीकृत कर दिया मोदी। तो जिस दिन खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन बन जाएगा उस दिन पूर्णिया से पटना पहुंचने में अभी तो 4 घंटा में लोग पहुंचते हैं, 4.5 घंटा में पहुंचते हैं। और जिस दिन खगड़िया से पूर्णिया का 4 लेन बन जाएगा, उधर का 4 लेन बना हुआ है खगड़िया तक, और खगड़िया पूर्णिया अगर 4 लेन बन गया तो 3 घंटा में लोग पटना पहुंचेंगे पूर्णिया से। यही आधारभूत संरचना। अब आप समझिए ना कि पूर्णिया से आपको पटना जाने के लिए 2 तरफ से रास्ता है ना। आप एक्सप्रेसवे के माध्यम से जाइए, इस 4 लेन के माध्यम से जाइए, जिधर से जाइए। तो चारों तरफ से आधारभूत संरचना का जाल बिछा। नए एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, कई एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। आपके पूर्णिया का एयरपोर्ट बना तो पूर्णिया का विकास हो रहा है ना। आज पूरे देश के लोग आ रहे हैं ना, कल इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी लोग आएंगे पूर्णिया। पूर्णिया का हो रहा है। रेल के क्षेत्र में आप वंदे भारत ट्रेन की कोई कल्पना भी नहीं किया था, किस स्पीड से चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अभी पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया, हमारे यहां मुंगेर में भी एयरपोर्ट बन रहा है। तो इधर पूर्णिया, इधर एयरपोर्ट। अब तो सुनते हैं, कल हम आए तो बता रहे थे, ये विधायक जी बता रहे थे, रितेश जी, कि अब सिल्लीगुड़ी से कलकत्ता का भाड़ा ज्यादा है, तो इसलिए सिल्लीगुड़ी से लोग पूर्णिया आके फ्लाइट पकड़ रहे हैं कलकत्ता का। ये विकास हुआ। गांव गांव तक सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने, प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो ये सारा काम जो मोदी जी ने किया है वो किया है। और मोदी जी का तो नारा है, आप सब लोग जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये उनके शासन का मूल मंत्र है। देश की रक्षा के क्षेत्र में आज हम किसी पर निर्भर हैं? हम अपनी रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के साथ आज हमारे पड़ोसी देश के लोग साहस कर सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ देखने का। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर ध्वस्त हो गए। और ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया गया वो कहां बना है? हमने विदेश से नहीं लाया, इस देश में आ। तो इसलिए मोदी जी विकसित भारत की कल्पना लेके चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना लेके चल रहे हैं। क्योंकि हमको किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, हम खुद आत्मनिर्भर। और हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं वो बढ़ेंगे, उनके कारखानों में बना हुआ सामान बिकेगा। और इसलिए मोदी जी यह भी अपील कर रहे हैं देश की जनता के साथ कि विदेशों का सामान उपयोग मत करिए, देश में निर्मित सामान का उपयोग करिए, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बन सके। हर क्षेत्र में उन्होंने किया। अब बिहार की बात उससे भी और अलग है। बिहार में नीतीश कुमार जी 2005 में बने, जब बिहार के मुख्यमंत्री। क्या था बिहार में? भाई आप पूर्णिया के लोग हैं, जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए कि 2005 के पहले क्या था बिहार में। इसी पूर्णिया से पटना जाने में 11 घंटा 12 घंटा लगता है। 6 बजे शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता।
आज अगर 2 बजे रात में भी पूर्णिया से चलिएगा तो कोई रोकता है रास्ते में? नहीं रोकता है। ये कानून का राज उन्होंने स्थापित, सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया, शिक्षा की व्यवस्था समाप्त। हम लोग भी सांसद हैं, 2004 से सांसद। हम लोग गांव में जाते थे अपने क्षेत्र में, तो देखते थे कि स्कूल का बिल्डिंग जो है ढहा हुआ है, गिरा हुआ है, और स्कूल के बच्चे गाछ के नीचे बैठ के पढ़ रहे। आज कोई भी स्कूल की बिल्डिंग देखिए चकाचक बन के तैयार है। मास्टरों की कमी थी, शिक्षकों की कमी थी, उसका भी निदान निकाला नीतीश कुमार जी ने। बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई, 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षक हुए। पहले पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षकों की बहाली हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हमको स्कूलों में रेगुलर शिक्षक चाहिए, नियमित शिक्षक चाहिए, और क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगर गुणवत्ता वाले शिक्षक चाहिए तो बीपीएससी के थ्रू आई, और बीपीएससी का एग्जाम देकर लगभग 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षक नियुक्त हो गए। और भी कुछ वैकेंसी है, उसकी भी परीक्षा होने वाली है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जगह जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन रहा है, मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा। जब नीतीश जी आए थे तो बिहार में तो पटना, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज था। आज कितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? आपके पूर्णिया में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और अब तो उन्होंने तय कर दिया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। पहले इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बिहार के जो नौजवान थे वो कर्नाटक जाते थे, महाराष्ट्र में जाते थे प्राइवेट कॉलेजेस। आज हमारे बिहार में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए, तो आज उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर जगह पॉलिटेक्निक बना, आईटीआई बना, कौशल विकसित किया उन्होंने ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। तो ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने 2005 से किया, और जब 2014 में मोदी जी आ गए तो उसके बाद तो फिर डबल इंजन की सरकार हो गई। और डबल इंजन की सरकार जब हुई तो दोनों तरफ से केंद्र का भी सहयोग मिला और बिहार ने भी काम किया। तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर इस बिहार का और देश का कायाकल्प किया है, और अब 2047 में विकसित भारत बनाने का उनका लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को लेके हम लोग चल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। और इसलिए आज पूर्णिया में, कल मुंगेर में था मेरे निर्वाचन क्षेत्र, 2047 विकसित भारत संकल्प रैली आज पूर्णिया में, और ये रैली कर रहे हैं, और पूरे बिहार में हर जिले में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है ये रैली, ताकि हम विकसित भारत बनाने का जो मोदी जी का लक्ष्य है उससे हम इस देश की जनता को जोड़ें, और इस देश की जनता को उसके लिए हम तैयार करें, ताकि हर व्यक्ति का सहयोग विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की ओर हम प्राप्त कर सकें। बस यही हमको। आज हम लोग पूर्णिया में 2047 विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के लिए आए हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प है कि हम 2047 तक देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। अभी 10 तारीख को उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में 12 वर्ष पूरे किए, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने 12 साल का रिकॉर्ड नहीं बनाया।
उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, लेकिन वह भी कुछ दिन तक निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत प्रधानमंत्री थे। लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मोदी 12 साल और ये अपने आप में बेमिसाल है। अब मोदी जी ने 12 साल में जो कुछ किया है, उसके कारण इस देश की जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। देश की परिभाषा उन्होंने बदली। इसके पहले भी आप सभी ने देखा होगा, सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके भी प्रधानमंत्री थे। हमको तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में भी लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और हम लोग देखते थे कि हर 2 महीना 3 महीना के बाद कोई न कोई भ्रष्टाचार का मामला और घोटाले उजागर है। मोदी जी ने सारी परिभाषा को बदला। 12 साल मोदी जी को हो गया, एक भी घोटाला नहीं। मोदी जी ने अपने को कभी प्रधानमंत्री के रूप में पेश नहीं किया। उन्होंने पहले दिन से यह माना कि हम देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश की जनता के प्रधान सेवक हैं, और सेवक के रूप में उन्होंने काम किया। पुराने जमाने में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में कोई पॉलिसी डिसीजन, नीतिगत निर्णय जो होते थे, उसमें अनसर्टेनिटी रहता था, अस्थिरता रहती। इसलिए कि प्रधानमंत्री के हाथ में शासन रहता ही नहीं। प्रधानमंत्री बनते थे कोई, और उसका रिमोट कंट्रोल कहीं और रहता। अगर प्रधानमंत्री की सोच भी है कुछ, तो रिमोट कंट्रोल से उसको चैनल बदल दिया जाता था। ये कोई नहीं हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं निर्णय लेते और जनता के हित में हो। जो जनता को के हित में होगा, उसी कार्यक्रम को वो चलाने का काम, कई काम होंगे। अब आप बताइए कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बार कहा था, आप सब पुराना रिकॉर्ड भी निकाल के देखिए, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया यहां से भेजते हैं और जमीन पर 40 पैसा पहुंचता है, 60 पैसा कहां जाता है? बिचौलिया के पास जाता है। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से, कि एक बटन दबाते हैं और जो लाभार्थी हैं उनके खाते में पैसा चला जाता है, कोई बिचौलिया नहीं। कल भी करने वाले हैं, किसान सम्मान निधि का एक किस्त जारी करने वाले। आप देखिएगा, बटन दबाएंगे और किसान गांव में कहेगा कि मेरे खाता में पैसा आ गया। तो ये व्यवस्था उन्होंने सुनिश्चित की।